चलिए दोस्तों, तो बहुत सारे आईपीओ आ गए हैं। आप देखेंगे ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड, कॉनकोड, ममता मशीनरी लिमिटेड और संस्थान टेक्सटाइल लिमिटेड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ममता मशीनरी लिमिटेड के बारे में। आज टोटल जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करेंगे? ममता मशीनरी के आईपीओ जो आया है उसके बारे में बात करेंगे कि कंपनी क्या करती है, इनका प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं बना पा रही है, कंपनी कब से कामकाज कर रही है, इनका काम इंडिया में है या विदेशों में भी इनका कामकाज चल रहा है, और आगे क्या चैलेंजेज आने वाले हैं कंपनी के, ये सारा कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसका जीएमपी भी देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। ममता मशीनरी का ग्रे पर मार्केट प्रीमियम बताता है कि स्टॉक की लिस्टिंग जो है वो कहाँ पे होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और देखते हैं ममता मशीनरी का डिटेल एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। ओपनिंग डेट जो है वो 19 दिसंबर का रखा गया है, मीन्स थर्सडे को ये ओपन हो जाएगा, और क्लोज डेट जो रखा गया है 23 दिसंबर 2024 को एक क्लोज हो जाएगा। अगर आपको पैसा लगाना है तो 23 दिसंबर 2004 को 3 बजे से पहले आपको पैसे अप्लाई करने होंगे और आपको मैंडेट अप्रूव करने होंगे। आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है वो है 230 टू 243, और आईपीओ का जो साइज है वो है 179.39 करोड़, मीन्स 179 करोड़ 39 लाख का। लिस्टिंग जो होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी, और लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है 27 दिसंबर 2024 रखा गया है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे डिटेल में क्या है। तो वही बता रहा हूं मैं फिर से आपको। बिडिंग स्टार्ट जो होगा वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बिडिंग एंड डेट जो है वो 23 दिसंबर है। फाइनलाइजेशन जो होगा वो 24 दिसंबर को फाइनलाइज हो जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। ये आपको फाइनलाइजेशन जो है वो 24 दिसंबर को हो जाएगा। रिफंड जो इनिशिएट होगा, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं में होता है तो आपके डीमेट में पैसे आ जाएंगे। आपके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट में जो पैसे ब्लॉक हुए हैं वो रिफंड हो जाएंगे 26 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 26 दिसंबर को ही शाम तक या नाइट में आपके डीमेट अकाउंट में शेयर शो होने लगेंगे। लिस्टिंग जो होगी वो कब होगी? लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर 2024 को। आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 है। चलिए थोड़ा सा अपडेट देखते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव है, कब से कंपनी है। तो ममता मशीनरी आईपीओ ये तो आपको बता ही दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट बता दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बीलाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इज द बुक रनिंग लीड मैनेजर है इनके, और लिंक टाइम जो है वो इनका रजिस्टर्ड है। तो जनरली लिंक टाइम एंड कैफिन टेक्नोलॉजी ही रजिस्टर्ड रहते हैं। अभी जितने आईपीओ आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिस्टिंग काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। आईपीओ का साइज की बात मैंने कर ही दिया। अब बात करते हैं कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं, तो मिनिमम 1 लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको टोटल 61 शेयर मिलेंगे, और जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो 14,030 रुपीज़ का करना पड़ेगा। 14,030 रुपये आपको मिनिमम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर रिटेल के कैटेगरी में है। और अगर आप मैक्सिमम लॉट लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम लॉट जो आप लगा सकते हैं वो 13 लॉट है, जिसमें टोटल शेयर जो आपको मिलेंगे 793 शेयर मिलेंगे, और जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 1,82,390 रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। वैसे ही स्मॉल एच एन आई के लिए मिनिमम लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल एच एन आई के लिए मैक्सिमम लॉट आपको दिख रहा है, और बिग एच एन आई जो है वो 68 लॉट से ज़्यादा 68 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करेंगे तो बिग एच एन आई वाले अप्लाई कर सकते हैं।
एंकर का जो बिड डेट था वो 18 दिसंबर रखा गया है। एंकर का जो लॉक इन पीरियड है ये काफ़ी अच्छी बात है। एंकर पोर्शन साइज जो है वो 53.56 करोड़ का रखा गया है। मीन्स 179 करोड़ में से आप देखेंगे तो 53 करोड़ जो है एंकर इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर के लिए रखा गया है और वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको लग रहा है 18 दिसंबर को ही उनको डेट दिया गया है, तो बिडिंग हो चुकी होगी ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर की। और एंकर इन्वेस्टर जो है वो 50% शेयर बेच पाएंगे 23 जनवरी और उसके बाद। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? तो 23 जनवरी तक एंकर इन्वेस्टर कोई भी शेयर नहीं बेच पाएंगे। अगर उनका अलॉटमेंट एंकर इन्वेस्टर के थ्रू होता है तो कोई भी शेयर वो 23 जनवरी 2025 से पहले नहीं बेच पाएंगे। 50% शेयर वो 23 जनवरी के बाद बेच सकते हैं और 90 डेज के बाद उन्हें जितना बेचना है उतना बेच सकते हैं। वो 24 मार्च का डेट रखा गया है। चलिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन थीम तो यह है कि कंपनी पैसा लेना क्यों चाह रही है, आईपीओ जो लाई है उस पैसे का कंपनी करेगी क्या। तो द कंपनी विल नॉट रिसीव any proceed from this offer. All the proceeds after deducting offer related expenses will go to the selling shareholders. तो ये बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं कि आपसे जो ये पैसा ले रहे हैं आईपीओ ला करके, वो एक भी पैसा कंपनी के कामकाज के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। ये पूरा का पूरा पैसा जो है, जो पहले से इनके शेयर होल्डर हैं उनको एग्जिट दिलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब बुल मार्केट एकदम चलते रहता है। आप कुछ भी कीजिए आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो लोग पहले से इनके साथ बने हुए हैं वो इनसे निकलना चाह रहे हैं, इसलिए आईपीओ लेकर के आए हैं। एक क्लियरली इस चीज़ को बता रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। चलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 1979 में। काफ़ी बहुत बड़ा टाइम हो चुका है दोस्त, 20 साल उधर और 24 साल इधर, 44 ईयर्स का इनका कामकाज चल रहा है। आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। 44 ईयर्स, 45 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी भी कंपनी के लिए। और देखते हैं कि इनका क्या है। ममता मशीनरी लिमिटेड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ये बनाती भी है, एंड एक्सपोर्टिंग मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो बनते हैं, वो जो मशीन है उसका प्रोडक्शन यही ममता मशीनरी ही करती है। पाउचेज भी बनते हैं, पैकेजिंग भी करते हैं एंड एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट भी ये बनाते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन टू द इंडस्ट्रीज लाइक एफएमसीजी, फूड एंड बेवरेज, सर्विंग क्लाइंट्स सच एज बालाजी वेफर्स, चैलेट फूड्स, सनराइज पैकिंग। इन लोगों के साथ इनका लाइजनिंग है, इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है और ये सब के लिए ये काम करते हैं विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट, ग्लोबली भी ये काम करते हैं। ममता हैज एक्सपोर्टेड मशीन टू ओवर 75 कंट्रीज एंड मेंटेन्स इंटरनेशनल ऑफिसेज इन फ्लोरिडा एंड इलियोनिस। ठीक है, तो ये 75 से ज़्यादा कंपनियां देश हैं जहां पे इन्होंने अपना मशीन सप्लाई किया है। कौन सा मशीन? जिससे प्लास्टिक बैग बनते हैं, पाउचेज बनते हैं, पैकिंग मटेरियल बनते हैं, वैसे मशीन बना बना करके ये लगभग 75 कंट्रीज में ये बेचे हैं और वहां पे क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। ममता strong export capability and advanced manufacturing tool enable it to deliver customized machinery tailored to diverse client needs। जैसा क्लाइंट की नीड है उसको ये फुलफिल करते हैं। द कंपनी ऑल्सो बूस्ट एन एक्सपीरियंस टीम ऑफ 87 इंजीनियर्स स्किल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन। तो इनके पास 87 इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स की टीम है जो ये सारा कुछ कामकाज संभाल रही है। अब आते हैं, देखते हैं इनके पीयर ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी है। तो 3 कंपनियां यहाँ पे हमें दिख रही है जो इनके पीयर ग्रुप की है। पहला कंपनी है राजो इंजीनियर्स लिमिटेड,
दूसरा है बिंडसर मशीन्स लिमिटेड एंड तीसरा है कबरा एक्सट्रक्शन टेक्निक लिमिटेड। तो ये 3 कंपनी है जो इन्हीं के जैसा काम करती है, मशीन बनाती है पॉलीथीन बैग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसे एक्सपोर्ट भी करती होगी। अब्सोल्युटली उसको ये एक्सपोर्ट भी करती होगी। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉफिट देखेंगे तो 2022 में जो ये प्रॉफिट दिखाए हैं यहाँ पे, आप ये लेफ्ट साइड में आप ध्यान दीजिए, 2022 में जो है 21 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट दिखाए हैं। 2023 में प्रॉफिट बढ़कर के 22 करोड़ 51 लाख हो गया है और 2024 में इसमें काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। अब ये जंप है या जंप दिखाया गया है ये तो कंपनी के लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो 36 करोड़ 13 लाख का प्रॉफिट है, 36 करोड़ 13 लाख का प्रॉफिट 2024 में दिखाया गया है। आइए देखते हैं लायबिलिटी इनका घट रहा है। तो लायबिलिटी जब घट रहा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो आप देखेंगे तो इनका जो 2022 में जो प्रॉफिट लायबिलिटी था वो 20 करोड़ 86 लाख का था, 2023 में घट करके सीधे 18 करोड़ 63 लाख हो गया और 2024 में घट करके 11 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट लायबिलिटी हो गया। तो ये लायबिलिटी घट रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। अगर इन्वेस्टर निकल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है कि लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ पैकेजिंग एंड एक्सट्रक्शन मशीनरी टू 75 प्लस कंट्री, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एडवांस टूल्स इनेबलिंग कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर डाइवर्स क्लाइंट नीड्स, जैसा कस्टमर को नीड है उस तरह के मशीन बना करके प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस विद ऑफिसेज इन द यूएसए एंड एजेंट अक्रॉस मल्टीपल रीजन। तो यूएसए में इनका ऑफिस भी है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ से इजीली लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे इनके एजेंट्स भी हैं। वाइड क्लाइंट्स बेस अक्रॉस एफएमसीजी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज। तो जितने फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं उनसे इनका टाई अप काफ़ी अच्छा है और वो इनका परमानेंट टाइप क्लाइंट बन चुके हैं। अब ये लास्ट दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास, स्किल्ड वर्कफोर्स है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन। चलिए इनका बिकनेस देखते हैं कि बिकनेस क्या है भाई। ये इतने सारे चीज़ें बता रहे हैं तो बिकनेस भी देखना है। तो डिपेंडेंसी ऑन द प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री फेसिंग रेगुलेटरी चैलेंजेस ग्लोबली। तो आप देखेंगे प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक का कम यूज करें, ये सब चीज़ें हमेशा आते रहती है। वो इनके लिए एक चैलेंज है कि अगर प्लास्टिक ही बनना बंद हो जाए, प्लास्टिक को अगर बिल्कुल बैन कर दिया जाए तो इनके लिए इशू आ जाएगी और कंपनी प्रॉफिट बनाने में काफ़ी मुश्किल होगा। लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओनली इन इंडिया एंड द यूएसए। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो केवल इंडिया में है और यूएसए में है। ये दोनों जगह ही ये केवल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बाकी जगह केवल मशीन भेजते हैं। ठीक है। हाई रिलायंस ऑन एक्सपोजिंग टू जियोपॉलिटिकल एंड करेंसी रिस्क। अगर ये दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं माल बना करके, मशीन दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो एक रिस्क रहता है कि अगर करेंसी डिवैल्यू होती है तो फिर दिक्कत हो सकता है। इनको जो पैसा मिलेगा वो डॉलर टर्म में मिलेगा और डॉलर अगर गिरता है तो इन्हें दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे कुछ आपको और भी 2 पॉइंट हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जीएमपी अभी इसका ऊपर ही चल रहा है तो अभी आप पैसा न लगाएं। मेरा व्यू क्या है, कब आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए वो भी मैं बताता हूं। तो आप 21 तारीख के बाद ही इसमें पैसा लगाइए। 23 तारीख का डेट दिया गया है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 21 तारीख के बाद पैसा डालिए। आप देख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन कैसा है, स्टॉक सब जगह से अच्छा है, कुछ भी झोल हमें नहीं लग रहा है। कंपनी बिल्कुल क्लियर कट बताई है जो भी इनको करना है, लेकिन आप पैसा जो डालिएगा वो 23 तारीख को ही पैसा लगाइए। जब आप देख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन कम से कम 3-4 गुना अगर हुआ है तभी आप पैसा डालिए इसमें, अदरवाइज कोई पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर सब्सक्रिप्शन अगर नहीं होगा अच्छा तो लिस्टिंग गेन मिलना बहुत मुश्किल है
और अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो बाकी तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे ही अभी सस्ते में पड़े हैं और मार्केट कंडीशन जो है वो सही नहीं है दोस्त। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से मार्केट में फॉल आ रहा है, तो बच के रहना ज़्यादा अच्छा है। तो आप 23 तारीख तक वेट कीजिए। अगर इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा रहता है, कम से कम 3 गुना सब्सक्राइब होता है शेयर, तो ज़रूर आप लोग पैसा लगाइएगा। वो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप नए हैं तो हमारा लाइव क्लास भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास रात को 9 PM होता है। थैंक यू।